इनका बाप भी सस्ता करेगा पे बात करनी वो है, अब क्यों जातियत चुप पे है? बात नहीं करनी। इफ्तिखार भाई ये हमारा बहुत ही जुनूनी और जाट साहब अमर सरिया बैठा है जमात इस्लामी का, बहुत रोल है, मेरे हलके का भी है। और इसके ऊपर इसने जो काम पीटीआई के इसके लिए किया, मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि जिसने देखना है वो इसकी आईडी पर जाकर देख ले। किसी को हमने बुरा नहीं बोलना, वो खान के बारे में बुरा बोलेंगे हमको गुस्सा आएगा, अच्छी बात नहीं है जी सर। मोस्ट बिग रिस्पेक्ट। सर भाई आप ना सियासी डिबेट करें, जातियात पे हमने बात नहीं करनी है, ठीक है? ये आप लोग को जो है ना यहाँ पे सिर्फ जुनूनी, और मैं आपकी कम इल्मी इसको बोलूँगा कि आपको इतना इल्म नहीं होता, तो आप लोग बस ब्रॉड लगा के बैठ जाते हैं और ज़ातियात पे ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। तो मैं ना इस तरह की गुफ्तगू का कायल हूँ ज़ातियात की। इस तरह मैं फिर बात करें राजपूत भाई, आप खुल के बात करें, हम अपना मौका दे रहे हैं, आप अपना खुल के बात करें। बात वो नहीं है, फ्रॉड लगाकर हमें इल्म है। देखो मेरी बात सुने, मेरी नहीं राजपूत भाई, ओनली 1 मिनट सर, ओनली 1 मिनट। मैं ज्यादा भाई से टाइम नहीं लूंगा। इफ्तिखार भाई और राजपूत ही आपस में डिबेट करेंगे, लेकिन सर हमें इतना शोर जरूर है कि हक में कौन है और झूठ में कौन है। हमने 1 मिनट सर, ओनली 1 मिनट सर, राजपूत 1 मिनट मेरे भाई, हमने कब कहा हमारी है करबला, हक की बात तुम करो तो तुम्हारी है करबला। हम इस बात पर बात कर रहे हैं जी सर, शुक्रिया। मैं आपके पास मैं पॉलिटिक्स पे डिबेट नहीं करता भाई मेरे, मैं पॉलिटिक्स पे डिबेट नहीं करता। नहीं, हम भी ये ना बोलूंगा हम सियासी बात नहीं कर रहे हैं, वल्लाह मुझसे कसम ले ले, हम सियासी बात नहीं करते, हम सिर्फ हक और झूठ की बात करते हैं। मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात फ्रांस सुने। के वाकये मैं में सिर्फ एक आपको बंदा फैजाबाद में डेरे डाल के बैठ गया था, अब काजी फायज ईसा के फैसले मेरी बात सुनेंगे आप, मेरी बात सुनेंगे आप। बोले बोले। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताने आया था, जो भाई ऊपर कह रहा था ना कि किधर है तरीके लब्बैक वाले, तो उनको मैं ये बताना चाह रहा था कि वीडियोस जाके देख लें, कल सुप्रीम कोर्ट में कौन गया था, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के लिए वक्त मांगा है थोड़ा, ठीक है, हमने वक्त दिया है। अब दूसरी बार अगर ये फैसला आया तो आप देखेंगे हमारी कॉल ये नहीं होती कि जाके जो है ना वो अगर मुझे 1 मिनट मिल जाए तो मैं राजपूत भाई से डिबेट कर लूंगा। राजपूत भाई मैं आपसे लेना चाहूंगा, जब निकाह इद्दत पर अल्लाह ताला का खूबसूरत जो रिश्ता है निकाह का जो अल्लाह ताला ने दिया है, उसके ऊपर जब 1400 साल बाद किसी ने अगर बात की है तो ना उस टाइम आवाज खुली, किसी की भी नहीं आवाज खुली। उसके बाद पीर सियाल, वो जट साहब को भी पता है, वो भी मुरीद है, मैं भी मुरीद है, उसने एक उलमा कौंसिल का इजलास बुलाया जिसमें तरीके लबैक शामिल नहीं हुई। उसको होना चाहिए था जब उसने नून लीग के ऊपर फतवा दिया कि ये गुस्ताखे रसूल है। तो लेकिन जब हर चीज गुजर गई, इलेक्शन हो गया, जीत के, उसके बाद अब लबैक वाले इत्तेहाद कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन सिर्फ निकाह इद्दत पर मैं सिर्फ 2 आदमियों को जिक्र करूंगा, अल्लामा तहरुल कादरी और उसके बाद पीर सियाल। इन दोनों ने सिर्फ आवाज उठाई है और जुल्म के खिलाफ, दूसरे तो सारे सुम बुक मुम यूनी रहे जी सर, शुक्रिया। मुझे 1 मिनट चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो राजपूत भाई है ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे ही बैठते हैं और हम सिर्फ़ और सिर्फ काम करते हैं ख़त्म नबूवत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। और हमारा जो मेन मकसद है, हमने कादियानियों को बेनकाब करना होता है। और राजपूत भाई जो हैं ये किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। और मैं इनको तकरीबन 9 माह पहले ही, 9 माह 10 माह से पहले हम इकट्ठे बैठते हैं। और राजपूत भाई ने और मैंने सुमाल अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैंने और राजपूत भाई ने पेशगोई की थी कि ये जो आपको IMF पैसे दे रहा है, अनवारुल हक काकड़ को जो पैसे मिल रहे हैं ना, ये कादियानियों को मानने के लिए दिए जा रहे हैं। ये मैंने और राजपूत भाई ने ही सबसे पहले हर ब्रॉड पे जाके बात की थी, लेकिन वहाँ पे हमसे सब ने इख्तलाफ किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे बाद ये आपके सामने मैं भी हूँ, राजपूत भाई भी बैठे हुए हैं, तो वो सारे मामलात हो चुके हैं। और राजपूत भाई जो है, मैं राजपूत भाई और नीचे हमारे एक भाई बैठे हुए अली भाई, अली ख़ान। तो हमारा मकसद है सिर्फ ताजदार ख़त्म नबूवत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जान देना और उसी पे बात करना। और हाशिर भाई बस माजरत के साथ राजपूत भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोई बंदा ताजदार ख़त्म नबूवत पे पैरा नहीं दे रहा, सब अपना अपना पैसा खाने के चक्कर में है।
ورنہ کسی مولوی کی اتنی انکم نہیں تو ہوتی کہ بھائی وہ آپ سے کس نے کہا ہے ہم یہاں پہ پیسے لے رہے ہیں کسی سے؟ وہ V8 اور میرے بھائی آپ نے آپ کو کس نے کہا؟ یہ آپ کی ذہنی سوچ ہے، سعد رضوی کا ڈیٹا آپ کی دوں، یہ ذہنی سوچ ہے اور ذہنی غلامی ہے. میں آپ کو صرف اسی لیے یہ اوپر کہنے آیا تھا سعد رضوی کہ کا آپ اپنا کام کریں، آپ کسی کی کردار کشی مت کریں. راجپوت بھائی ایک منٹ افتخار بھائی دیکھیں میری بات، آپ کسی کی کردار کشی مت کریں یہاں پہ. اس طرح میں عمران خان کے اوپر کوئی بات کروں کہ اس افتخار بھائی نے ایک عدت والا منٹ، نکاح اور یہ سارے معاملات، نامعلوم بھائی نے آگے بول دیا ہے کہ یہ ختم نبوت پہ کام کرنے والے ایسے بندے کسی کے ہیں. اوپر بھی یہ جو ہے نا اٹھا کے انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. عمران خان کو کون کہہ رہا تھا دھرنے کے دوران کہ خان صاحب اسلامک ٹچ بھائی دیں؟ آپ نے بولا، وہ نہیں آپ کو ایک سمجھ میں منٹ، آیا؟ رانا السلام صاحب ایک منٹ علیکم میری بھی ورحمۃ ہونے اللہ وبرکاتہ. پلیز سب خاموش ہو جائے، میں سن رہی ہوں کافی دیر سے آپ لوگوں کی باتیں. پلیز پرسنلی جی، اس طرح کی کوئی بھی بات نہ کریں. خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے وقت کے ولی تھے اور ایک عظیم عاشق رسول تھے. ان کے اوپر کسی نے بھی کوئی بات کی تو میں ہرگز نہیں برداشت کروں گا. میرے بھائی رحمت اللہ علیہ اس کے ساتھ نہ لگاؤ. میں لگاؤں گا اور بجا کے لگاؤں گا. افتخار بھائی پلیز آپ بات کو نہیں سمجھ رہے. افتخار بھائی پلیز میں آپ سے کتنی دیر سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو بول رہا ہوں، لیکن میری بات سنیں. میں ہوں. الحمدللہ پی ٹی اے سے ضرور ہوں، لیکن میری بات سنیں. ہم سب سے پہلے عاشق رسول ہیں. ان کو عمران خان جو پہرا دینے والے بندے ہیں. میری بات افتخار بھائی یہ پھر ذاتیت پہ بات آ جاتی ہے، مائنڈ نہیں کرنا آپ نے. افتخار بھائی پلیز، جس شخص نے یہ ختم نبوت کا نعرہ دیا، آج جگہ جگہ پہ اسمبلی کے اندر آج تک لگایا تمہارے کسی ایم پی ایم نے نعرہ؟ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ قادیانیوں کی طرح منہ پھاڑ کے علماء کے اوپر بھونکنا شروع کر دیتے ہو. میری بات سنو راجپوت بھائی، آپ تو سوڑیوں کی بات کرتے ہیں، ہم نے تو فرعونوں کے درباروں میں جا کر نعرہ لگایا. یار اس طرح کی بات مت کیجئے پلیز میرے پیارے بھائی راجپوت بھائی. نہیں یار دیکھیں میری بات سنیں. بڑی معذرت کے ساتھ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ہے. فدا بھائی آپ سے کنٹرول نہیں ہوگا، 2 سیکنڈ کے لیے مجھے ٹائم دے دیجیے. سب سے پہلے سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں بھائی اسلام ہم لوگ سب مسلمان ہیں اور ہمیں قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ آخری نبی جو تھے وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اس پہ بحث کرنا پلیز وہ چھوڑیے. ہمیں ہے نا جو کہہ رہا تھا کہ ہے نا عمران خان بھائی، عمران خان نے کی ویڈیو میں نے لگائی ہوئی اپنی آئی ڈی پہ، جا کے چیک کریں کہ نواز شریف نے کیا بولا تھا. فدا بھائی ایک سیکنڈ کے لیے اگر اس میں اتنی ضرورت ہے جا کے دیکھیں. اس نے کہا کہ اس پہ بحث ہی نہیں کر سکتے. عمران خان نے کہا اس پہ بحث ہی نہیں کر، کیونکہ قرآن پاک میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. اس کے بعد کوئی اگر بات بھی کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ نبی آئے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اس نے ڈائریکٹ ہی بولا ہے. تو آپ لوگ خان کے بارے میں کیا بات کر سکتے ہیں؟ میری بات سنیں. نہیں کرن بہن یہاں پہ میری بات سنیں. سوری ٹو سے میں بڑی معذرت کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. یہ میرا بڑا بھائی بیٹھا ہوا ہے، علی بھائی نیچے بیٹھے ہوئے، علی خان صاحب، اور ہم اکٹھے بیٹھ کے ختم نبوت پر کام کرتے ہیں. میں پی ٹی اے کا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں عاشق رسول ہوں، اور عاشق رسول کے ساتھ ساتھ ہم رد قادیانیت پر کام کرتے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. چاہے وہ جو بھی بولے گا اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. چاہے آپ بولیں جو بھی بولیں، آئی ڈونٹ کیئر فار اینی ون، کیونکہ سب سے پہلے تاجدار ختم نبوت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اس کے بعد کوئی اور بات ہوگی. ایک بات تو یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. سیکنڈ یہ ہے کہ ہم سیکنڈ بات میں نے آپ کی بات کافی دیر سے اوپر سے سن رہی ہوں. میں کافی دیر سے آپ کو میوٹ لگا دوں گی. میں آپ کو ابھی میوٹ کر دوں گی. میں بھی لگا سکتا ہوں. نہیں یہ بالکل یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ پوری بات سنیں، آپ پوری بات سنیں. سسٹر ایک منٹ، یہ جو بالکل نامعلوم بھائی ایک منٹ، نامعلوم بھائی چوری صاحب ایک منٹ، چوری صاحب ایک منٹ. سسٹر گل کر رہی انہوں نے کمپلیٹ کرا دے، پھر تسی کو پوائنٹ دینا. نامعلوم بھائی کرن سسٹر کو بولنے دو، پھر میری پیاری بہن جو اسلام جی اس کو بولنے دو. ہم لوگ اچھا نہیں لگتا جھگڑے تھے. ہم لوگ سب مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ شکر الحمدللہ ہمارا آخری پیغمبر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ کوئی کسی نے آنا ہے. یہ ہمارا اس پہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ شکر الحمدللہ مسلمان ہیں. ہمیں جو قادیانی ہے ان کی بروڈر پہ جا کے آپ لوگ بول سکتے، لیکن ہمارے ساتھ نہیں. جی ٹھیک ہے. سوری ٹو سے آئندہ ہم آپ کی بروڈ پہ افتخار بھائی ایک بنے پھرتے ہیں. میری بات سن لو. جی جہاں پہ جو ختم نبوت کے عاشق بن کے نعرے مارتے ہیں، اور اس کے بعد ہم تو میرے بھائی پھر لینڈ کروزر چھوڑو نا، پھر نبی کی زندگی بھی اپناؤ نا.
उसके लिए हम माजरत यारा, फिदा देखो। भाई जाट साहब, हम आइंदा आपकी ब्रॉड पर नहीं आएंगे, नहीं, क्योंकि अगर इस्लाम के मुखालिफ बात होगी तो हम बिल्कुल इस्लाम नहीं के आएंगे। मुखालफ कोई यहाँ पे बात नहीं है। ये देखो, इस्लाम के मुखालिफ ये है कि हमने देखें हदीस मुबारक अलैहिस्सलाम है, मेरी बात सुने, हदीस मुबारक है कि मेरे बाद 30 दज्जाल आएंगे, और क्या हमने उन दज्जालों का मुकाबला नहीं करना? और मेरे भाई कहाँ से उठ के आ जाते हैं भाई? वरफाना ओ ला मेरी का बात जिक्र, सुनो भाई, मेरे नबी का ओ जिक्र मेरे हमेशा भाई, ओ होता भाई, रहेगा, ओ इसके आगे ओ कोई मेरे बात भाई, नहीं। हमने इससे कोई डिनाई नहीं किया, मैं इससे अल्लाह ने डिनाई नहीं अल्लाह ने कर नबी का रहा, जिक्र लेकिन ऊंचा बात ये फरमाया है, है। तुम जैसे बंदे नहीं कर सकते, तुम जैसे बंदों के बस की बात ही बिल्कुल नहीं हम है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही इफ्तिखार साहब, बिल्कुल ऐसे ही। आप हम आवाज इस्लाम के उठा जाते सकते हैं ना सर, ये तो हमारा राइट है ना। हम- अगर हम खत्म भाई, नबूवत हमें- कोई सियासत में झोंका दे दें हमें तो आज हमारी जिंदगी मेरे- पर सर लानत मेरे- हो। फिदा तो भाई, देखो फिदा खुदा भाई, के बहुत लिए इमारत खत्म के नबूवत के फिदा ऊपर भाई, बात जो मैं हुई बहुत है, इमारत के देखो फिदा- छोड़ दो, नीचे आओ उस टाइम ना। सियासत को एक साइड पर मैं रख देना बहुत चाहिए इमारत इफ्तिखार के भाई। साथ- मैं बहुत मुसलमान इमारत के पक्का साथ- मुसलमान तो मैं भी नहीं हूँ, बहुत ही इमारत 5 के वक्त का साथ नमाजी हूँ, मैं भी नहीं हूँ, बहुत ही पूरे इमारत रोजे के- मैं भी नहीं रखता सर। मैं बहुत ही माजरत के साथ हूँ, मैं बहुत ही मेहरबानी है माजरत सर, के साथ प्लीज हूँ। हमको तो गलत मैसेज नहीं देना अस्सलामुअलैकुम चाहिए। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आशा भाई 2 मिनट दीजिएगा। देखिए माशाल्लाह सब बहन भाई जो यहाँ पे मुसलमान बैठे हैं, अगर हम ये दौड़ लगाए ना कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का से आगे, आप मेरे से आगे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बाकी रही सियासत और लाइफस्टाइल, वो तो चलते ही रहेंगे। इस पे अगर आप मेरे पे उंगली उठाएं, मैं आप पे उठाएं, तो जो हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है ना, उसमें हमारी आँच आएगी कि हम एक दूसरे को काटेंगे। तो बेहतर यही है कि हम उलमा की इज्जत, हमारे वो सर का ताज है इमरान खान, और वो जो है मतलब वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, मैं भी उनका सपोर्टर हूँ। सपोर्टर इन दैट सेंस के उन्होंने मतलब कौम को जो वो दी है, एक शऊर दिया है और कोशिश की, और उन्होंने ख़त्म नबूवत पे बात की है कौम मुतहद्दा में जाके। उनका जो हमारा फ़ख्र है वो, और हमारे जो उलमा है हमारे सर के ताज हैं। तो उसमें भाई दौड़ लग नहीं सकती हमारी, ना आपकी मेरे साथ। नहीं अली भाई एक मिनट सर, अगर खान साहब ने उधर जाके यूएनए में बात की है ना, उसने वो भी मुसलमान था, कोई उसने भी जान के एक मुसलमानों की आवाज जो है ना उधर अवाम की बात की। अगर खादम हुसैन रजवी ने की है, उस वो भी मुसलमान था, उसने नहीं करनी थी, और किसने करनी थी? इसी तरह जी, इसी तरह अगर हम खत्म नबूवत पर बात कर रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसराइली करेंगे या कोई और करेगा? प्लीज ये बात जब ऐसी हो, छोड़ दो पीटीआई, छोड़ दो पाकिस्तानी, हैज ए मुसलमान ही जबान इस्तेमाल कर रही हो। नहीं है, अब खत्म है इस चीज से आगे। जी जी, कोई TLP बहुत बहुत नहीं है, शुक्रिया कोई सर, PTI नहीं है। आपने प्रॉब्लम राजपूत भाई ऊपर आ जाओ, हमको अच्छा नहीं लग रहा है भाई, आप खुद नीचे गए हो। ना कोई बात नहीं है, वो मेहर भाई है, वो गुस्सा नहीं करते कभी भी इस बात है। लेकिन ये कि बहस मुबासे वाली बात नहीं है। अगर मैं कहूँ कि यार मेरे इफ्तिखार भाई जो है सच्चे हम पक्के ये आपके कह सकते हैं, हम रसूल है, तो क्या मुझे तकलीफ हो जाएगी? कुछ भी नहीं हो। इस हुकूमत के ऊपर तोहमत लगा सकते हैं, तरीके लबैक लगा सकते हैं, जमात इस्लामी लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं। क्यों? उनका इक़्तिदार है, क्यों उसके हुकूमत में ये काम हो रहा है। लेकिन अगर हम कहेंगे यार कलमा पढ़कर तो पहले मुझको बताओ मुसलमान हो, मुझको नहीं पता अली खान मुसलमान है, मुझको नहीं पता किरण मुसलमान है, इफ्तिखार भाई मुसलमान है, नामलूम भाई, कलमा जरूर पढ़ाना है हमने। हमसे आप ये पूछ सकते हो, आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हो कि नहीं लाते? मुझको इतना पता, मैं सीधा सा आदमी हूँ यार। के साथ फिदा भाई बड़ी मादरत के साथ एक बात ये है कि जब आप या कोई भी यहाँ पे आके कहेगा ना कि ये बात ख़त्म नबूवत की आपने यहाँ पे आके नहीं करनी, हमें पता है, तो आप उनसे जाके बात करें। तो मैं बहुत ही मादरत के साथ, बिल्कुल भी मुझे ऐसी ब्रॉड की ज़रूरत नहीं है, और ना इंशाल्लाह ताला कभी जी हम आएंगे। देखो नामलो भाई, मुझे पता है जब आप आए हो, मैं सबसे पहले नाते रसूल लगाता हूँ। जट भाई हमारी कुरान पाक की तिलावत करता है। आज मैंने वैसे ही खादम हुसैन रिजवी की मैंने तकरीर लगाई हुई थी खत्म नबूवत के ऊपर, तो उसके बाद मैं ब्रॉड ओपन की है। सबसे पहले इस्लाम, सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको हमारा खान भी फॉलो करता है। हम कौन होते हैं यार इस तरह के? यार छोड़ो इन चीजों को कि मैं रोजे रखता हूँ या नहीं रखता हूँ, कलमे पर यकीन नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने अपनी कब्र में जाना है यार। चाहता हूँ एक मिनट नुमान भाई, नामलूम भाई, मुझे बस एक मिनट, अली भाई एक मिनट चाहिए। ये अपना फिदा भाई, मैं ये कलमा भर के कहता हूँ कि ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल अल्हम्दुलिल्लाह हम सब
मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है, ठीक है, और हम ख़त्म नबूवत पे हम जान देने वाले भी हैं, और मैं मेरा खालिसन जो अपना ताल्लुक़ है वो अहले सुन्नत जमात से हैं। और दूसरे नंबर पे सियासी पॉलिटिक्स में अपना खान साहब को मैं अपना पुरशन मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अब हम में कोई उलमा कराम नहीं बैठा होगा। इस बात को अब छोड़ दें। हाँ, कोई अपना ताजदार ख़त्म नबूवत कोई ऐसा कोई अपना कोई इसके ऊपर डाउट है तो फिर मैं खा मेरा भाई क्यों नहीं, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। वो एक तो अपना सियासी है, लेकिन इस बात को कोई ना जाए कि यार अपना ख़त्म नबूवत पे कोई नहीं बात करता। हम सब करने वाले 24 घंटे हम ये अपना करेंगे ताजदार ख़त्म नबूवत पे बात। लेकिन अगर क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है, इल्म का नॉलेज नहीं हमारे पास है, हमें बेस्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उलमा कराम से रब्ता करना चाहिए। खुद ब खुद उलमा कराम बनने से पहले खुदा ना खासा कोई ऐसा अल्फाज हमारे मुंह से भी निकल गया तो हम दायरा इस्लाम से भी खारिज हो सकते हैं। इस्लाम के अंदर इतनी भी सख्ती है, लेकिन इस्लाम बहुत ईजी है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मकसद करने का हमारे उलमा कराम ये फरमाते हैं कि ख़त्म नबूवत पे अगर कोई बात कोई किसी किस्म की भी करता है तो वो दायरा इस्लाम से भी खारिज हो सकता है। लेकिन इस डिबेट को छोड़ दे। अगर मैंने आपको पहले ही बात मैंने ये अपना ख़त्म कर दिया कि ख़त्म नबूवत पे कोई बंदा भी हमला करेगा, चाहे मेरा भाई है, चाहे मेरा अपना रिलेटिव है, चाहे मेरा बाप क्यों नहीं है, तो उसकी भी बख्शिश नहीं है मेरे हाथों। लेकिन अक्सर कहना कि ये अपना सियासी डिबेट है, सियासत को लेके चले आगे, लेकिन ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद 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 ता क़यामत रहेगा। जी ओवर टू यू। अब छोड़ दे इस बात को। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाई वोल्टेज मैक आपके पास माजरत, कल भी हमने आपके साथ बुरा सलूक किया, आज भी कुछ ऐसा ही हो गया। हाई वोल्टेज सबसे पहले आपके पास 1 मिनट मुझे दीजिए, उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। जी हाफिज साहब वेलकम हो गया सर। ओके जी राणा साहब गल करो। मैं सिर्फ ये इतना कह रहा था कि आप मुल्क के ऊपर बात करें, जैसे भी आपने करनी है, मुल्क की मसाइल के ऊपर बात करें, ठीक है, वो आप इख्तलाफ रखें जो भी है। लेकिन ये ऊपर आपने जो साहब बिठाए हुए हैं ये सीधे सीधे कह रहे हैं जी खादम हुसैन रिजवी साहब जो है रहमतुल्लाह अलैह, उनको तुम रहमतुल्लाह अलैह ना कहो, उनको तुम जनाब राणा साहब 1 मिनट मैं गल मुका छड़िया हुण इस टॉपिक नो इस बंदे में कोई बंदा उलमा कराम तो कोई भी गल करेगा। मैं नहीं जट साहब देखो उनका वो लीडर है, उसका लीडर है जी, उसका उस्ताद भी है। जिस तरह कोई डॉक्टर तहल कादरी के खिलाफ कोई बात करे तो मैं तो खुद उसके ऊपर बात करना शुरू कर लेता हूँ। वो उस्ताद है, डोंट वरी मैं सर कहता है माने या ना माने उसका करे 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 करे, लेकिन कोई कहे कि यार वो गल नहीं करदा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ये भाई इधर बैठ के कहते हैं जी कि वो पैसे लेते हैं, वो ये करते हैं। भाई आप मुझे ये बताएं, आज भी उनके पास वही घर है, वही सब कुछ है, ठीक है, गाड़ी की आप बात करते हैं, आपको दुनिया में और सब कुछ नहीं नजर आता। राजपूत साहब भाई 1 मिनट मुझे बात मुकम्मल करने दें, मैं उसके बाद इजाजत चाहूंगा। नहीं आपने जाना नहीं मेरी जान, आप इधर बैठे, जो बात आप करना चाह रहे हैं आपने लफ्ज एक दोहराया है, अगर इजाजत हो तो वो आपकी तरफ से मैं कर देता हूँ। कौन सा? जिस तरह के शायद मुझे तो नहीं पता, मैं भी हाजिर हुआ हूँ कि शायद आपसे पहले कोई बात होगी हो, लेकिन मेरे सुनने में तो मैं तो यही समझ रहा हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ कि आप जट साहब को कह रहे हैं कि खादम हुसैन को जब रहमतुल्लाह अलैह ना कहा जाए, तो इसलिए यार जो रहमतुल्लाह अलैह होता है उसका मतलब हम सबको पता होना चाहिए। खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, मैं तो उनको रहमतुल्लाह अलैह कहता हूँ, अल्लाह उनके ऊपर रहमत करे, ठीक है। क्या कहा? मैं भी कह रहा हूँ, आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी यार। नहीं वो पता है क्या बात कंप्लीट नहीं हुई, आप अभी आए हैं, इससे पहले कोई और बात चल रही थी, मैंने वो बात ये वाइंड अप कर दिया। इनका बस पॉइंट ऑफ व्यू लेना। मुजम्मल भाई सिस्टर की तरफ जाएंगे। इस टॉपिक को ही छोड़ दें, हमें जो काम हम लोग कर रहे हैं वही करेंगे। और हम सब यहाँ पे मुसलमान हैं। सिस्टर ने बहुत अच्छी बात की, मैंने भी आगे यही बात की। राजपूत भाई बात करने का एक ही मतलब था, मैं सबकी माजरत दिल की कसम से हाथ जोड़कर, अगर कहो मैं कैमरा भी ऑन कर सकता हूँ, हमने सिर्फ इस कप पकड़ना है, जिधर से मर्जी पकड़ लो, मकसद इस्लाम को पकड़ना है। माजरत अगर किसी भाई से जज्बात में कोई गैर खिलाफी बात निकल आई तो मैं अपने बड़े भाई से राणा साहब राजपूत
तरीके लबैक वालों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि यही सबसे अच्छा अमल है, यही सुन्नत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इज्जत दी है। हाई वोल्टेज आपके पास सर। भाई एक सेकंड, मैंने अभी जाना है काम पे, मेरी बात सुन ले। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया, मैं एक आपने बात इतनी जरूर कहना इज्जत दी। चाहूंगी। किरण मैं सिस्टर एक को बात बात जरूर- करनी है, आप जरा म्यूट पे लगाए रहना साहब, जरा बहुत मैं मेहरबानी एक बात जी, बात करें कहना किरण चाहूंगी सिस्टर। कि जितने भी हमारे यहाँ पे टीएलपी के भाई बैठे हुए हैं, जितने भी हम लोग सब मुसलमान बैठे हुए हैं, हमें अगर आपस में गिरेबान नहीं पढ़ना, हम सब मुसलमान हैं। अगर हम लोगों ने गिरेबान पढ़ना है तो काजी ईसा फाइज का पढ़ना है, वहां पे जाके उनकी ब्रॉड्स पे जाके उनको पकड़ो। हम लोग सारे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारा एक ही खुदा है, इसके अलावा हम किसी को नहीं मानते। अगर आप लोगों की हिम्मत है तो जाके काजी ईसा, जितने भी, मैं इंक्लूड मी, मैं अपने आप को भी कहती हूँ कि मुझे भी उनका गिरबान पकड़ना चाहिए, क्योंकि उसने मेरे है ना इस्लाम पे, मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो तोहमतें लगाई हैं, जो भी उसने बातें की हैं, अल्लाह ताला उसको गरक कर दे। बस इसी बात के साथ, अगर कोई भी बात करनी, जाके जिसने की है उसको जाके पकड़ो, आके आपस में तफरका ना करो, आपस में लड़ाई नहीं करो, आपस में हम लोग उलझेंगे। यही तो वो चाह रहे हैं कि हम लोग तहरीके लबैक वाले या पीटीआई वाले या पीपी वाले या नून लीग वाले सारे आपस में उलझे रहे, तो इनकी जो है ना वाह वाह होती रहे। हम लोगों ने आपस में नहीं लड़ाई करनी, हम लोग सारे एक है, एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी हम एक है। उसके बाद पार्टीज आती हैं, सबसे पहले हम मुसलमान हैं। आप लोगों को चाहिए, और जिसने जो भी ऐसे बात करता है वहां जाओ, जाकर उसका गिरबान पकड़ो अगर हिम्मत है। यहाँ पे तो आके ये नुमान भाई बहुत चढ़े, नीचे जो भाई आया था, इमरान खान का अगर मैं बता दूं, इद्दत मुद्दत, ऐसी बातें हर ब्रॉड पे मैं कर सकती हूँ, जाके गलत बातें भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर हिम्मत है तो वहां पे जाओ। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाई वोल्टेज मैक आपके पास माजरत, तेरी किस्मत ये हो जाइए। मुश्किल नहीं। अस्सलाम वालेकुम।